नारायणपुर जिले में हुए विवाद और धर्मांतरण को लेकर आज भाजपा के नेताओं ने प्रदेश सरकार पर ईसाई मिशनरियों के साथ मिलकर आदिवासी समाज की रीति संस्कृति को खत्म कर देने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश मंत्री केदार कश्यप व सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता लेते हुए बताया कि आज बस्तर धर्मांतरण की आग में चल रहा है और लगातार आदिवासियों को डरा धमका कर व प्रलोभन देकर धर्म बदलने का काम जोरों से किया जा रहा है। बस्तर सहित अन्य जिलों में अब तक 10% आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा चुका है और सरकार इसे रोकने के बजाय मिशनरियों के साथ मिलकर धर्मांतरण कर रही है। नारायणपुर, सुकमा और बस्तर के अधिकांश पंचायतों में ईसाई समुदाय के लोग पहुंचकर आदिवासियों से छल करके धर्म बदल रहे हैं और विवाद होने की स्थिति में सरकार आदिवासियों को ही अपराधी बना दे रही है। साथ ही कहा है कि सरकार जानबूझकर छत्तीसगढ़ को ईसाई गढ़ बनाने में तुली हुई है, जिसका सर्व आदिवासी समाज निंदा करता है। वहीं केदार कश्यप ने आदिवासियों को जल्द ही घर वापसी करने का अनुरोध किया है और कहा है कि अगर आदिवासी अपनी रीति संस्कृति को छोड़कर ईसाई धर्म में जाता है तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जे में जाना जाएगा। सरकार पूरी तरह आदिवासियों के साथ भेदभाव कर ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो प्रदेश में रासुका लगाया जाता है और 12 तारीख को पूरे सरकार ने यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से और पूरे जनता को ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर कल रासुका लगाया गया है। ऐसी कौन सी वजह थी जिसमें 3 तारीख को रासुका लगाने के बावजूद 12 तारीख तक इन्होंने इस मामले को पूरे तरीके से छुपा करके रखा। कहीं ना कहीं से जो रासुका लगाया गया है पूरे प्रदेश में, वो धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए और जो ईसाई मिशनरी के जो पास्टर हैं, पादरी हैं, उनको सहयोग करने के लिए इस तरीके से कानून लाया गया है ताकि हमारे आदिवासी समाज अपनी आवाज़ बुलंद न करे, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा, अपने मेढ़े मंडई को बचा न सके। इसलिए ये सरकार चर्च के साथ में हाथ मिला करके सोनिया गांधी के दबाव में आकर के आज यहाँ पर धर्मांतरण कर रही है और जोर जबरदस्ती का कर रही है, मारपीट के साथ में कर रही है। और इस बात को लेकर के पूरा प्रदेश में हमारा आदिवासी समाज और पूरे लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि सरकार ने यहाँ के जो मौलिक बातें हैं उनको ख़त्म करके मिशनरीज़ की बातों को लागू करने की कोशिश की है। इससे पहले एसपी और यहाँ के कमिश्नर ने अपने पत्र के माध्यम से यहाँ की वस्तुस्थिति से सरकार को अवगत कराने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी का भी एक दल ने महामहिम को ज्ञापन सौंप करके इसको जानकारी को प्रकाश में लाने की कोशिश की, लेकिन भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रीगण हमेशा ये कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, कोई स्थिति नहीं है, जिसके चलते लगातार हमारे यहाँ पर एसपी और कमिश्नर के पत्र लिखे जाने के बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार हमारे क्षेत्र में मिशनरीज़ के लोगों के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों को जो धर्म परिवर्तित नहीं कर रहे थे उनको साथ में मारपीट की घटना आने लगी, उनके साथ में उत्पीड़न की घटना आने लगी। उसके कारण से 1 तारीख को जो घटना हुई वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज को निकाल करके मारा गया, गोर्रा एड़का थाने में टीआई तक को मारा गया। 2 तारीख तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण से वहाँ पर रैली निकालेगी और उस रैली में कुछ असामाजिक तत्व, मैं तो सीधा आरोप लगाता हूँ कि इसमें भी कहीं ना कहीं से ये मिशनरीज़ के लोग शामिल हुए थे और उन लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया और हमारे आदिवासी समाज को बदनाम करने की साजिश रची गई। आदिवासी आज आदिवासी का दुश्मन बन गया, धर्मांतरण करके वो वर्ग संघर्ष की स्थिति ला चुके हैं और पूरे प्रदेश में एक मिशन मोड पे मिशनरी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से ये कांग्रेस की सरकार के सहयोग से ये संभव हो सक रहा है। मैंने अपने उदाहरण में ही पहले कहा कि छत्तीसगढ़ को वो ईसाई राज्य बनाना चाहते हैं, यहाँ पर पूरे तरीके से धर्मांतरण लागू करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक धर्मांतरित व्यक्ति को प्रथम मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने पेश किया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है।
जो लोग अपना धर्म परिवर्तित कर चुके हैं उनको मिलने वाली सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए कि बंद हो जानी चाहिए, क्या कहना है इसका? बिल्कुल, यदि कहते हैं उनको आरक्षण या जो अन्य सुविधाएं मिल रही हैं वो यदि कहते हैं आदिवासी समुदाय के साथ में हमारी परंपरा को मानते हैं, हमारे रीति रिवाज को मानते हैं, तब उनको कहते हैं उसका लाभ मिले, अन्यथा उनको लाभ न मिले, इसकी हमारी हमेशा लड़ाई रहती है। कार्तिक पाल की रिपोर्ट।